राधे राधे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल कान्हा की दीवानी पल्लवी पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि लड्डू गोपाल जी घर पर लाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हो जब हम गोपाल जी को अपने घर पर लाते हैं तो वह घर उन्हीं का हो जाता है। लड्डू गोपाल भी घर के सभी सदस्यों को उतना ही प्रेम करते हैं जितना सब लड्डू गोपाल को करते हैं। लड्डू गोपाल का घर में आते ही घर का माहौल ही बदल जाता है। हमें छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत से लोगों का सोचना होता है कि लड्डू गोपाल को लाना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो सोचते हैं कि लड्डू गोपाल का भोग प्रसाद तैयार करना, नहलाना, सुलाना, उनके साथ थोड़ा मौज मस्ती करना बड़ा ही मुश्किल समझते हैं। हमें ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें अपने दुख में ही नहीं बल्कि अपने सुख में भी भगवान को उतना ही याद करना चाहिए जितना हम अपने दुख में करते हैं। गोपाल जी तो हमारे परम पिता पूजनीय परमात्मा हैं। अगर हम सच्चे दिल से उनके साथ रिश्ता निभाते हैं तो वो भी हमारा साथ उतने ही सच्चे दिल से देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं होता। तो आइए हम जानते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गोपाल जी जब घर में आते हैं तो हमें एक बच्चे की भांति उनका ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम अपने घर के बच्चों की सेवा करते हैं, हमें उसी तरह उनका भी ख्याल रखना चाहिए। घर में हमें सात्विक भोजन ही तैयार करना चाहिए। स्नान करते समय हमें लड्डू गोपाल को मौसम के हिसाब से ठंडे या गर्म पानी का ध्यान रखना चाहिए। हमें भोग में दूध का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर दूध ज़्यादा नहीं है तो हमें कम से कम 2 बार दूध का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि गोपाल जी को जब भी हम कुछ खाएं तो उसी चीज़ का भोग लगाएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें गोपाल जी का भोग सिर्फ 4 बार ही लगाना चाहिए। हमें गोपाल जी की सबसे प्रिय चीज़ माखन मिश्री, उसका भोग एक बार दिन में ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे गोपाल जी बहुत खुश होते हैं। हमें गोपाल जी के पास उनकी गाय जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि उन्हें गाय माँ से बहुत प्यार है। हमें गोपाल जी को रोज़ाना धुले हुए कपड़े ही पहनाने चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमें साफ़ सुथरे कपड़े पसंद है उसी तरह उन्हें भी साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। जब भी हम कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाते हैं तो हमें गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, अन्यथा हमें किसी को दे के जाना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी घर में गोपाल जी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी हम अपने घर से कुछ घंटों के लिए बाहर जाते हैं तो हमें लड्डू गोपाल जी को बताकर जाना चाहिए। जैसे ही हम अपने लिए कुछ ना कुछ लेते हैं तो हमें घर आते समय लड्डू गोपाल जी के लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ लाना चाहिए, चाहे वो एक टॉफ़ी ही क्यों ना हो। हमें गोपाल जी को सुलाने का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हमें उन्हें एक बच्चे की भांति एक लोरी सुनाते हुए सुलाना चाहिए, और जैसे कि हम एक बच्चे को कंबल या रज़ाई में रखते हैं, वैसे ही हमें लड्डू गोपाल को भी कंबल या रज़ाई में ही रखना चाहिए। हमें मौसम का बहुत ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों में हम उन्हें एक हल्के कंबल में रख सकते हैं। इसी तरह हमें गोपाल जी का खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे बोलना ना भूलें।